हे गाइस, लेट्स क्विकली स्टार्ट द रिवीजन ऑफ ऐसे 210। मैं आपको 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये ऐसे पूरा रिवाइज करवा दूंगी। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें कवर करवा दूंगी। सो यू आर स्टडिंग ऑडिट विद पूजा मैम, और आपके लिए ऐसे 210 तैयार है। डिसिप्लिन तरीके से सुन लेना, हेडफोन्स लगाकर, और अच्छे से एक बार शांति से सुन लेना, ऐसे कवर हो जाएगा लॉजिकली। देखिए, लर्न तो करना पड़ेगा टर्मिनोलॉजीज पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर किसी चीज़ का लॉजिक समझ में आ जाता है तो things become very easy, right? So let's start with essay 210. It's on the screen for you. मैं आपके लिए एक फ्लो चार्ट लाई हूँ जो मैंने मेन क्लास के लिए यूज़ किया था। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मेरी हैंडराइटिंग से लिखी है और मैंने जानबूझकर इसे इरेज नहीं किया है, क्योंकि वो लोग जो सिर्फ ये रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, जिन्होंने मेन कंटेंट नहीं सुना है मुझसे, उनके लिए भी थोड़ा इजी रहे अंडरस्टैंड करने के लिए। वैसे मैंने मेरे मेन लेक्चर में इस ऐसे को एक एक वर्ड में प्रॉपरली कवर किया है इन एन आवर। तो मैंने एग्जाम्पल्स के साथ इसे बहुत 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 अच्छे से कवर किया है। दिस इज जस्ट अ 10-minute ब्रश अप ऑफ दिस ऐसे, राइट? सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऐसे 210? कहता क्या है? ऐसे 210 का नाम है अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब ऑडिट की शर्तों को हाँ करना, ऑडिट करने के लिए अपनी शर्तों को पेश करना। ऑडिटर जब भी ऑडिट एक्सेप्ट करता है, उससे पहले वो एक एंगेजमेंट लेटर देता है। व्हाट यू मीन बाय एंगेजमेंट लेटर? इट इज अ लेटर विच इज गिवन बाय ऑडिटर टू द क्लाइंट, कि अगर मैं ऑडिट करूंगी तो मेरी ये शर्तें हैं, अगर आप ये शर्तें मानते हो तो ही मेरे को ऑडिटर बनाना, वरना सॉरी बॉस। वो कहेगा थोड़ी थोड़ी मान लेंगे, नहीं, पूरी शर्तें मेरी ही चलेगी। मैं ऑडिटर हूँ, मैं डोमिनेंट हूँ, जैसे मैं चाहूंगी वैसे ऑडिट होगी, आपके हिसाब से ऑडिट नहीं होगी। हम क्लियरली बोल देते हैं। अच्छा, शर्तें ऊट पटांग नहीं होगी, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल प्री कंडीशंस होगी। सो द नेम इज प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट। प्री कंडीशन, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही एंगेजमेंट लेटर दे देना, कि अगर समझ आए तो अपॉइंटमेंट लेटर देना, वरना सॉरी। तो ये प्री कंडीशंस क्या है, क्विकली रिवाइज करते हैं। तो पहली शर्त कि भाई साहब, बुक्स बनाने का काम आपका है, मेरा नहीं है। मैं एज एन ऑडिटर बोलूंगी कि अगर आप क्लाइंट है तो बुक्स आप बनाओगे। ऑफ कोर्स मैम, ये कैसी शब्द है? तो ये तो शर्त कैसी है? ये तो अंडरस्टूड है कि बुक्स बनाने का काम किसका होता है? ऑलवेज मैनेजमेंट का। मैं तो सिर्फ बीइंग एन ऑडिटर आकर बनी हुई बुक्स को चेक करूंगी, दैट्स इट। मैनेजमेंट ने कहा ठीक है, ओके, बुक्स हम बनाएंगे, अकाउंटेंट रख लेंगे। दूसरी शर्त, बुक्स बनाने में आप एएस और लॉ का पूरा पूरा उपयोग यूज करेंगे। यू विल कंप्लाई, यू विल अधेयर, यू विल फॉलो ऑल द प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड स्टैंडर्ड्स। मैनेजमेंट कहेगा ठीक है, हमारे खुद के अपने लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस है। ऐसा नहीं, जो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश हुआ है, जो स्टैंडर्ड्स हमारे आईसीएआई ने बनाए हैं या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एनएफआरए ने बनाए हैं, उन्हीं लॉज, उन्हीं एसेज, उन्हीं एएस के हिसाब से आप अपनी बुक्स को प्रिपेयर करेंगे। बोलेंगे तो हम यही, मैम अगर बुक्स प्रिपेयर लॉ और एएस के हिसाब से कर ली तो फिर ऑडिट की जरूरत ही क्या है? भाई मैं तो शर्त लिख रही हूँ। ऐसा ना हो पता चले कि मैं ऑडिट करने के लिए गई और पता चला कि ड्यूअल एंट्री की जगह कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी है, तो मैं दिखा सकती हूँ। यू हैव टू कन्वर्ट योर बुक्स इनटू डबल एंट्री सिस्टम, बिकॉज दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। उसके बाद ही मैं ऑडिट करूंगी, वरना सॉरी, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी दे सकती हूँ, एडवर्स भी दे सकती हूँ, राइट? तो दूसरी शर्त, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहला, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएस एंड लॉ दूसरा। कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है कि अब ऑडिटर आ गया तो कंपनी का ध्यान ऑडिटर ही रख लेगा। आई एम नॉट अ कर्मचारी। आपको कंपनी का ध्यान रखना है, कंपनी के अंदर क्या चीजें नहीं है, डिफिशियंसीज, कमियां, ये सब आपका काम है। इंटरनल कंट्रोल्स लगाना, डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना, ये सब आपका काम है। आप ये मत समझिए कि ऑडिटर है तो वही चेक कर लेगा चोर आ रहा है नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर कर ओपिनियन देने आई हूँ। मैं गलतियां पकड़ने या गलतियां सुधारने नहीं आई हूँ। डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज द टास्क ऑफ मैनेजमेंट एंड नॉट द ऑडिटर, राइट? ये हो गई आपकी तीसरी शर्त। ऑफ कोर्स अगर मेरे घर के पास कोई पुलिस थाना है तो मैं थोड़ी सोच दूंगी कि यार मैं तो घर खुला छोड़कर ही शॉपिंग करने चली जाती हूँ, पुलिस थाना पास ही, ये ध्यान रख लेंगे। ऑफ कोर्स नो, आई कैन नॉट डू सो, इट्स नॉट देयर वर्क। मेरे घर का ध्यान रखना मेरा काम है, ताला लगाना मेरा काम है। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मैं उनको अप्रोच कर सकती हूँ, कंप्लेन लॉन्च करवा सकती हूँ। ऑडिटर है इसका मतलब ये नहीं है कि गलती होगी नहीं, ऑडिटर ध्यान रख लेगा। ऑडिटर तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने आएगा, इंटरनल कंट्रोल्स लगाना आपका काम है। ये तीसरी शर्त। और चौथी शर्त,
मुझे जब जहां से जैसी जो इन्फॉर्मेशन चाहिएगी वो मुझे मिलेगी. एक्सेस टू ऑल प्रीमाइसेस एट ऑल टाइम्स टू ऑल पर्सनल्स फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन इज माई राइट. आप मुझे वो इन्फॉर्मेशन दोगे. This is my 4 preconditions. These are my 4 preconditions which you have to accept it if you want me to become an auditor. तो ये 4 conditions है. Preparation of the financial statements, preparation and presentation of financial statements as per ASN law, designing, implementation, maintenance, operating effectiveness of internal control systems lies with the management, and auditor has right to obtain rather all information from all premises, all personnel at all times. राइट. अब अगर ये शर्तें आप हाँ करते हो तो हम ऑडिट करने के लिए तैयार है. लेकिन अगर आप ये शर्तें हाँ करने के लिए मना करते हो तो सॉरी बॉस, किसी और को ढूंढिए. या आप मेरी शर्तों पर खुद की भी कुछ शर्तें लगा रहे हो कि नहीं नहीं हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे पर ब्रांच नंबर 2 की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे. ऐसा नहीं होगा. अगर आप मेरी शर्तों पे कोई भी तरह की लिमिटेशन इम्पोज करते हो, सॉरी, मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगी. तो ये सारी चीजें हम किस में लिख कर देते हैं गाइज? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में. ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का मेन कंटेंट क्या है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो? इट्स दी प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट. ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में और भी चीजें होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होगा, स्कोप क्या होगा, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, कितने टाइम में ऑडिट रिपोर्ट जाएगी. ये सारी चीज़ें भी हम स्पेसिफाई लिखते करते हैं. कोई चीज़ अगर लॉ में ऑलरेडी गिवन है तो फिर हम उसको एंगेजमेंट लेटर में नहीं डालेंगे. इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि वो लॉ के अकॉर्डिंग ही होगी. तो ये हो गया आपका एंगेजमेंट लेटर के बारे में. एक और चीज़ इसमें जो पूछी जाती है वो ये है कि क्या हर बार ऑडिटर को, अगर मैं सेम क्लाइंट की ऑडिट कर रही हूँ तो क्या हर बार एक फ्रेश एंगेजमेंट लेटर मुझे देना पड़ेगा क्या? Is auditor is required to give a fresh engagement letter during every repetitive audit, every recurring audit? The answer is no. अगर सब चीज़ें सेम है, एक समान है, तो आपको बार बार नया एंगेजमेंट लेटर देने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर टर्म्स कंडीशंस में कुछ चेंज है, आपको कुछ हटाना है, बढ़ाना है, चेंज करना है, या बिजनेस में चेंज आ गया है, पहले आपने ऑडिट एक्सेप्ट करी थी 2 ब्रांचेस थी, अब 4 ब्रांचेस हो गई है, बिजनेस में चेंज आ गया, ओनर में चेंज आ गया, टीसीडब्ल्यूजी में चेंज आ गया, लॉ में चेंज आ गया, तो हो सकता है आप चेंज कर लो. या पिछले एंगेजमेंट लेटर में कोई ऐसी बात लिखी थी जिसमें बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो इन दैट केस ये 5 पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप अपने एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज कर सकते हैं. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ रिवाइज करने के लिए. सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, चेंज इन ओनर्स, टीसीडब्ल्यूजी. फोर्थ पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस हैव चेंज्ड. फिफ्थ पॉइंट, लॉज हैव चेंज्ड, तो यू कैन इशू अ फ्रेश एंगेजमेंट लेटर. एंड नाउ ऑन कंक्लूजन ऑफ दिस एसे, छोटी छोटी 2-3 चीजें लिखी हुई है, जैसे कि सबसे पहला, रेकमेंड इन केस ऑफ रिविजन रेकरिंग ऑडिट, अगर पहले जो शर्तें थी वही शर्तें एज इट इज है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन रेकरिंग ऑडिट के दौरान मैनेजमेंट हमको रिक्वेस्ट करा है, प्लीज पहले वाली शर्तें मत फॉलो करवाओ, प्लीज चेंज कर दो. अगर मैनेजमेंट इज आस्किंग अस टू रिवाइज द प्री कंडीशंस, और ऐसा रिविजन कि यार लोअर एश्योरेंस आ रहा है, हम ओपिनियन अच्छे से पास नहीं कर पा रहे हमारा. देखिए, फीस में चेंज करने के लिए बोल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम सोच सकते हैं कि कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, थोड़ी ऑडिट फीस कम कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा पर्सनल जजमेंट है. लेकिन मैनेजमेंट उन शर्तों को हिला रहा है, चेंज कर रहा है, जिससे लोअर एश्योरेंस आ रहा है ओपिनियन पर. देखिए लिखा है, if the client requests auditor to change the terms, that conveys lower assurance. तो हम एज एन ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेंगे, क्यों भाई, आपको क्यों इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देनी है, आप क्यों चाहते हो कि सब ब्रांच नंबर 2 में आप जाके तहकीकात मत करना. अगर उनके पास एक अच्छा रीज़न है, रीजनेबल रीज़न है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैनेजमेंट के पास कोई रीजनेबल रीज़न नहीं है और वो कह रहे हैं नहीं, शर्तें तो चेंज करनी पड़ेगी वरना हम ऑडिट ही नहीं करने देंगे आपको, तो ठीक है, मत करने दो. शर्तें अगर हमारे हिसाब से होगी तो हम ऑडिट करेंगे. अगर शर्तों का आप थोड़ा सा भी मॉडिफाई कर रहे हो जिसकी वजह से हमको लोअर एश्योरेंस मिल रहा है और आपके पास कोई रीजनेबल रीज़न भी नहीं है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे? इन दैट केस आप विड्रॉ भी कर सकते हो. एंड नाउ, अगर ऑडिटर को ऑडिट करते करते, गाइस ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है ऐसे का, अगर ऑडिटर को ऑडिट करते करते ऐसा लगता है कि क्लाइंट ने कुछ अपने ही लॉ, कुछ अपने ही स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कुछ अपने ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो ओरिजिनल लॉ और ओरिजिनल एसे को कंप्लाई नहीं करते हैं. You know, are you getting my point? There's a difference between, मैं आपके यहाँ पे ऑडिट करने के लिए आई, मैंने कहा हाँ जी बुक्स देना मिस्टर ए,
तुमने मुझे बुक दे दी और बुक को मैं चेक कर रही हूँ, मैंने कहा ये क्या है, ये कौन सा लॉ है जिसके हिसाब से बुक्स बनाई हैं? तुमने कहा मैम अपना अलग अपना लॉ है, हम अपने लॉ खुद बनाते हैं। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, अपने भारत के संविधान के हिसाब से, लॉज के हिसाब से ये है ही नहीं चीज़, आपने क्या कराई है? नहीं नहीं, अपन का अपना अलग लॉ है, अपन तो यही फॉलो करेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं पहले आपको हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि देखो मिस्टर ए, प्लीज़ ऐसे मत करो, मैं ऐसी बुक्स ऑडिट नहीं कर पाऊंगी, मैं ओपिनियन ख़राब करके चली जाऊंगी। अगर तुम मान गए, तुमने सब चीज़ें सही कर दी, लॉ को फॉलो कर दिया, तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने लॉ को फॉलो नहीं किया मेरे कहने के बावजूद भी, आई मे एक्सप्रेस अ एडवर्स ओपिनियन। बेकार से बेकार केस में मैं बीच में ऑडिट छोड़ के भी जा सकती हूँ। मॉडिफाई करना ओपिनियन डेफिनेटली एक ऑप्शन है। मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें सही नहीं है, ऑडिट करना ही सही नहीं है यहाँ पे, तो विड्रॉ करो, तो फिर इन दैट केस मैं वो भी कर सकती हूँ। तो यही चीज़ लिखी है गाइज आपके इस एसे 210 में। सो एसे 210 एक छोटा सा स्टैंडर्ड था, मैंने आपको कहा था 10 मिनट्स का ये स्टैंडर्ड है छोटा सा, ये मैंने पूरा कवर करवा दिया है। बेसिकली इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट एंगेजमेंट लेटर, कि ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले एक शर्तों से भरा हुआ लव लेटर देगा क्लाइंट को कि अगर आप ये मंजूर करते हैं तो मैं आपकी शर्तें, तो मैं आपके यहाँ पे ऑडिट करूँगा। और अगर क्लाइंट ने शर्तें सही कर दी, मतलब फॉलो कर ली, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी फिर हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसे 210। और अब जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं साइमल्टेनियसली आपको दो चीज़ें रिवाइज करवाऊंगी, एसे 220 और SQC1, क्योंकि दोनों एकदम सेम है। अगर मैं एक करवाती हूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो हम दोनों को रिलेट कर लेंगे, राइट? तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द रिविजन ऑफ 200 एंड एसे 220 एंड SQC1। बाय गाइस, टेक केयर।